हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रियांशु टेक्सार का चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सीएससी के लिए एक बहुत ही अपडेट आया है। जो अगर आप एक सीएससी संचालक है, सीएससी विलेज चलाती हैं, सीएससी सेंटर यूज़ करते हैं, तो उसमें एक नया बहुत ही एक अपडेशन आने वाला है, एक नया न्यूज़ सामने आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज़ है। सो गाइस क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन को प्रेस करके आपको नए नोटिफिकेशन आते हैं, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे नए नए वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे चली जाएगी। सुबह चलते हैं हम डेस्कटॉप, यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीएससी का न्यू लेटर हमें लॉन्च करते हैं, तो पे आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है शीघ्र आ रहा है सीएससी पे। उसके बाद यहाँ पे जो यूपीआई जहाँ पे क्रिएट करते हैं, दोस्तों जो खुशखबरी है यूपीआई क्रिएट, यानी कि जो यूपीआई होता है, आप बहुत से ऐसे एप्लीकेशन यूपीआई देखेंगे जैसे कि भीम पे यूपीआई हो गया, यू मोबाइल एपीआई, यानी कि यूपीआई के द्वारा जो हमारा पेमेंट कटाया जाता है, यूपीआई के द्वारा जो हमारा ऐप इंस्टॉल कर दिया जाता है। यूपीआई बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे खुशखबरी ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग जो नेट बैंकिंग यूज में यूपीआई की जाती है, अब आप सीएससी में भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग द्वारा यानी सब कुछ आसानी तरीके से पैसे को इंस्टॉल कर सकते हैं, कटवा सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फल यहाँ पे लिखा है सीएससी एसपीवी यूपीआई अब सीएससी पे शुरू करने जा रहा है। इस यूपीआई के साथ स्मार्टफोन का उपयोग करने से पैसे का वास्तविक समय हस्तांतरण होगा। विभिन्न बैंकों के लिए कई ऐप इंस्टॉल करने के बजाय सीएससी पे सबको एक साथ लाएगा। इसमें नेट बैंकिंग पर उल्लेखनीय बढ़त है, क्योंकि यह तीसरे पक्ष के भुगतान की परेशानी को खत्म कर देता है। दोस्तों अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं, वहाँ पे देखिए सीएससी सेंटर चलाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे काम होते हैं। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो यूपीआई के द्वारा जब आप अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप यूपीआई के थ्रू पैसे कटवाते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपको अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको सीएससी में इस एप्लीकेशन का यूज मिल जाता है। तो अब आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप यूपीआई की भुगतान करते थे, यूपीआई का कोई ज़रूरत पड़ती थी, अब क्या होगा कि आप आपके सीएससी में खुद ही यूपीआई के थ्रू सारा कुछ जो जानकारियाँ होती है, सारा कुछ जो वहाँ पे पैसों को विड्रॉल करते हैं, पैसों को ट्रांजेक्शन करते हैं, अब आपको सीएससी में खुद यूपीआई क्रिएट करेगा। यूपीआई आपको सीएससी खुद देगा, आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नीचे देखते हैं क्या न्यूज़ सामने आ रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है दोस्तों कमिंग, यानी कि आने ही वाला है सीएससी पे। तो पे लिखा है रैप के लिए स्पेशल यानी कि इंश्योरेंस, और उसके बाद बिजनेस ड्राइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 20 सितंबर से नवंबर 2020 तक सीएससी एसपीवी रैप के लिए स्पेशल इंश्योरेंस बिजनेस ड्राइव चला रही है। वेल्ले को सीएससी डिजिटल वॉलेट में हर महीने अतिरिक्त आय मिलेगी। इस योजना के लिए एक महीने में वेल्ले का शुद्ध प्रीमियम न्यूनतम 10,000 रुपये होना चाहिए। इसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा है 20 सितंबर से नवंबर, यानी कि 20 सितंबर से नवंबर 2020 तक। उसके बाद लिखा है सीएससी एसपीवी रैप के लिए स्पेशल इंश्योरेंस बिजनेस आपको ड्राइव चला रही है। इसमें भी आपको जो न्यूनतम खर्चा प्रीमियम लग जाता है 10,000 रुपये लग जाती है, उसके बाद होनी चाहिए, तब जाके इसका आप बेनिफिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा खुशखबरी ये है कि यहाँ पे देखो सीएससी यूपीपी, यहाँ पे देखिए जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, सीएससी के अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कई सारे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट आपको कई सारे आपको सर्विसेज मिल, जैसे पीएम किसान मिल जाता है। पीएम किसान को चुरा के आपको मिल जाता है जैसे आधार कार्ड पैक कोड, उसके बाद आपको मिल जाता है यानी कि छोटी छोटी सर्विसेज, जो बड़े बड़े सर्विसेज जो कि बहुत अच्छे से पीएम किसान के थ्रू उमंग का सर्विस नया लॉन्च हुआ है। और उसके बाद आपको किसान के थ्रू उसके बाद जो बिहार लेबर कार्ड, अभी कई से ऐसे जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जब आप सीएससी में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए जब अपने बैंक अकाउंट से अपने सीएससी वॉलेट में मनी को ऐड करते हैं, तो आप पे खुद यूपीआई मांगता है, यानी कि आप डेबिट कार्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे एक यूपीआई, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, सीएससी में खुद यूपीआई मिल जाता है। उस सीएससी में जो यूपीआई है, वहाँ पे यूपीआई से खुद सीएससी का क्रिएट करके आप आसानी से वहाँ पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे करवा सकते हैं अपने ट्रांसफ़र, यानी कि अपने सीएससी से वॉलेट से मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अदर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको करने हैं, कोई भी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, उसका भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। यहाँ पे देखिए जो कमिंग सून लिखा है सीएससी पे, तो पे आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। जैसे कि आप कभी भी देखे होंगे कई सारे ऐसे किराना जो जनरल स्टोर्स दुकान होती हैं, जो बड़े बड़े दुकानें होती हैं, यहाँ पे देखिए जब आप मेन डोर पे जाते हैं, मेन डोर जाने के बाद बगल में आपको एक क्यूआर कोड मिलता है यूपीआई का, या फिर ऐसे क्यूआर कोड मिल जाता है। उस यूपीआई कोड पे जैसे स्कैन करते हैं
तो उसका सारा डिटेल्स आपके सामने शो कर देता है, आप पेमेंट करवा सकते हैं। सेम इसी तरह सीएससी सेंटर पे आप जब भी जाएंगे तो आपको दीवार पे या फिर कहीं भी आपको जरूर दे दिया जाएगा कि ये हमारा क्यूआर कोड है, यहाँ से आप अपने सीएससी में ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट हमारा करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कस्टमर है, किसी भी सीएससी सेंटर पे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, यानी कि देने के लिए दिए हैं, आप उसका चार्ज होता है, यानी कि सीएससी वाला आपसे चार्ज मांगता है 1500 रुपये। फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपये जब आपका चार्ज मांगता है तो आपको होता है कि आपके पास कैश बैलेंस नहीं होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद अगर आप पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप एक क्यूआर कोड दिया जाता है भीम यूपीआई कार्ड से, यहाँ पे स्कैन करने के बाद इस क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करते हैं तो आपकी बैंक की डिटेल सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता है। आप आसानी से ये तरीके से ट्रांसफर कर पाते हैं सीएससी बिलों को। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको भी परेशानी नहीं होती है और सीएससी वालों को भी परेशानी नहीं होती है। 2 मिनट के अंदर आपका सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है और बहुत ईजी तरीके से पेमेंट कर जाता है। सो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी को जानकारी मिल सके। सो भाई अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से क्लिक करके जाकर जरूर फॉलो कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न पूछना है सीएससी के संबंधित या फिर कोई भी प्रश्न पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।